मुसाफिर मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या रीज़न है। इसके साथ साथ कुछ ट्रक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी खिज़र नाम है मेरा। कहाँ के रिहायशी हैं आप? जेलम के रिहायशी हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता ये रास्ते बंद है, ब्लॉक है, सील हो गया सारा कुछ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर जी रास्ते बंद हैं, कुछ हमारे काम थे कि हमने आउट ऑफ सिटी जाना था। तो देखिए इकानमी हमारे मुल्क की तबाह हो रही है। इकानमी में बात होती है जी हमारा मुल्क डाउन पे जा रहा है, ठीक है। इन चीज़ें करने से क्या हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा? कि इस्लाम में इतनी सख्तियाँ और इतनी मुश्किलात नहीं है। इस्लाम में तो आसानी पैदा करें, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो रास्ते बंद कर रहे हैं। इसी मुल्क में, ये तो इस्लामी कंट्री है ना, जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, गैर मुस्लिम है, क्या कभी आपने सुना कि इस तरह एक मरीज़ जा रहा है, प्रोटेस्ट किया गया है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वो दम तोड़ गया है? क्या कभी आपने ज़िंदगी में, आपकी जितनी उम्र हो, कभी ज़िंदगी में इस तरह का सुना है कुछ पाकिस्तान के अलावा? सर देखिए इस बारे में मैं बताऊँगा कि ब्रिटिश है ना, गोरे हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, उनमें हालांकि इंसान मुसलमान है, मुसलमानों में इंसानियत होनी चाहिए। उधर कोई जानवर भी है ना, वो भी जो मार है ना, तो वो उसको सारा कुछ छोड़ के पहले हॉस्पिटलाइज करते हैं। हुआ है जो ये एक जो मरीज़ था वो दम तोड़ गया पुराने पुल के ऊपर। पुलिस से मिन्नत समाजत की गई, लेकिन किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। क्या ये इस्लामी माशरे में ये भी चीज़ होती है? इस्लाम में तो ये सलाह नहीं सिखाया गया। इस्लाम तो बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है इस्लाम में। तो वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं। आज 24 नवंबर है, तो इन्होंने 3 दिन पहले ही रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। क्या इतना डर था, इतना खौफ था? बात यह है कि हर आवाम को हक हासिल है, ठीक है, उसे हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से बात कह सके। इनको इतना डर है, इनकी बात सुननी चाहिए ना। 2 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं। प्याज तो चलो कुछ टाइम चल जाता है, तो इन बेचारों को क्या कसूर है? इन गरीबों का, ये भी किसी के पास आगे काम करते हैं, तो इनका भी तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है ना। तो क्या हुकूमत को इस तरफ नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? उन्होंने सिर्फ अपनी जो सियासी जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, वो सिर्फ वो वहाँ तक ही महदूद है? सर देखिए इसमें अवाम पीस रही है, अवाम गुर्बत से खुदकुशियाँ कर रही है। क्या ये 4 दिनों से रास्ता बंद है, मजदूर मजदूरी नहीं कर सक रहा। ट्रक ड्राइवर एक मजदूर ही है ना, ठीक है, इन्होंने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना अपनी मजदूरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी सवर। मैं इस वक्त जेलम नए पुल के पास मौजूद हूं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल को जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई, जिस के अगेंस्ट जो है जेलम इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जेलम के तीनों पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर लगाने के साथ साथ इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक पुराने पुल पे ऊपर एक जो मरीज़ था वो जो दम तोड़ गया एम्बुलेंस के अंदर ही। मरीज़ ने पुलिस से मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने किसी किस्म की उनको रिलीफ मुहैया नहीं की। मेरे साथ कुछ यहाँ पे मुसाफिर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या रीज़न है। इसके साथ साथ कुछ ट्रक ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि ये कहाँ के रिहायशी हैं और कहाँ जा रहे हैं, और ये क्या सूरत हाल सारी चल रही है? बिल्कुल ब्लॉक कर दिए ना, सारा कुछ सील कर दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस्लाम में इतनी सख्तियाँ और इतनी मुश्किलात नहीं है। इस्लाम में तो आसानी पैदा करें, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो रास्ते बंद कर रहे हैं, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रास्ते बंद नहीं करने चाहिए वो खुलने चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो रास्तों में रुकावट बनते हैं। जो मरीज़ मर रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार है? गुज़श्ता रोज़ जो हुआ जो ये एक जो मरीज़ था वो दम तोड़ गया पुराने पुल के ऊपर। पुलिस से मिन्नत समाजत की गई, लेकिन किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। क्या ये इस्लामी माशरे में ये भी चीज़ होती है? इस्लाम में तो ये सलाह नहीं सिखाया गया। इस्लाम तो बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है इस्लाम में। तो वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं है जो हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क में जो कर रहे हैं। ये हमारा इस्लामी मुल्क तो अब रही नहीं है। नहीं, एक बंदे के पीछे, एक बंदे को जेल में रखने के बावजूद उसके पीछे पूरे मुल्क को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अरबों खरबों का नुकसान, ट्रक ड्राइवर्स के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसमें सब्ज़ी, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं। तो इनको ज़रा सा, बिल्कुल हुकूमत को, इंतज़ामियों को ज़रा सा किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है या ख्याल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये बेचारे मज़दूर खड़े हैं, ठीक है, 20 तारीख के ये कह रहे हैं कि हम लोग इधर रुके हुए हैं, ठीक है, हमारा इसमें क्या कसूर है? ना इनके पास कोई पैसे हैं, ना इनके पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ें हैं। ये भूखे प्यासे इधर बैठे हुए हैं। ये हमारे हुक्मरान हैं। इस्लाम में ये बताया गया है कि आप रास्ते बंद कर दें, और उसमें यह है कि बंदों की जो है ज़िंदगियाँ जा रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी 24 नवंबर की। 3 दिन आज हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। आज 24 नवंबर है, तो इन्होंने 3 दिन पहले ही रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। क्या इतना डर था, इतना खौफ था?
बात यह है कि हर आवाम को हक हासिल है, ठीक है, उसे हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से बात कह सके। इनको इतना डर है, इनकी बात सुननी चाहिए ना, कौन गलत है और कौन सही है। रास्ते बंद करने से तो कुछ नहीं होता ना, आवाम पीस रही है। नुकसान आज जो हो रहा है मुल्क का, पूरे मुल्क का नुकसान है। ट्रैफिक बंद है, खाने पीने की चीज़ें डिस्टर्ब हैं, लोग आने जाने में डिस्टर्ब हैं। इस मुल्क का कौन वारिस है जो देखिए जी, आप गुफ्तगू सुनी, बाकी भी बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जेहलम में दरिया का रास्ता अबूर करके जो मरीज़ हैं, इसके साथ साथ जो सराय आलमगीर से जेहलम या जेहलम से सराय आलमगीर जाना चाह रहे हैं, वो दरिया को अबूर करके ख़तरे को जो ना फेस करके वो अबूर करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बताइए सलाम। क्या नाम है आपका जी? जी खिजर नाम है मेरा। कहाँ के रिहायशी हैं आप? जेलम के रहशी हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता ये रास्ते बंद है, ब्लॉक है, सील हो गया सारा कुछ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर जी रास्ते बंद हैं, कुछ हमारे काम थे कि हमने आउट ऑफ सिटी जाना था। तो देखिए इकानमी हमारे मुल्क की तबाह हो रही है। इकानमी में बात होती है जी हमारा मुल्क डाउन पे जा रहा है, ठीक है। इन चीज़ें करने से क्या हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या किसी मुल्क में, ये तो इस्लामी कंट्री है ना, जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, गैर मुस्लिम है, क्या कभी आपने सुना है कि इस तरह एक मरीज़ जा रहा है, प्रोटेस्ट किया गया है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वो दम तोड़ गया है? क्या कभी आपने ज़िंदगी में, आपकी जितनी उम्र हो, कभी ज़िंदगी में इस तरह का सुना है कुछ पाकिस्तान के अलावा? सर देखिए इस बारे में मैं बताऊंगा कि ब्रिटिश है ना, गोरे हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, उनमें हालांकि इंसान मुसलमान है, मुसलमानों में इंसानियत होनी चाहिए। उधर कोई जानवर भी है ना, वो भी जो मर है ना, तो वो उसको सारा कुछ छोड़ के पहले हॉस्पिटलाइज करते हैं। यहाँ पे देखा गया कि दूल्हे जो सराय आलमगीर से जेहलम या इससे आगे जेहलम से आगे जाना था, वो बेचारे ट्रेन में सफ़र करके, अगर 300 400 बंदे की बारात है उनकी, तो 10 15 20 बंदे जाके अपने इस तरह अटेंड कर रहे हैं। तो ये कहाँ का कानून है? पुलिस वालों को रहम भी नहीं आ रहा, क्या वजह? क्यों इसके पीछे इतना ज़्यादा खौफ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि 3 दिन पहले इन्होंने रास्ते बंद करना शुरू कर दिए? सर देखिए पुलिस तो एक हुक्म की पाबंद है, ठीक है, पुलिस को जो हुक्म मिलना है, जिन्होंने बंद करवाया है, जिन्होंने सब कुछ ये करवाया, खुद तो वो आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने जिस सिटी में भी जाना है अभी चाहे वो जा सकती हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, वो प्लेन हैं, जा सकती हैं जहाँ जाना चाहिए। जलील तो हम लोग हो रहे हैं, ये मज़दूर हैं, ये जलील हो रहे हैं। उनको क्या हो रहा है? उनको तो ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, इवन कि हमारी इकानमी को फ़र्क पड़ रहा है। देखें ये पीछे ट्रक्स खड़े हैं, इस पे लाखों रुपए का सामान है, अशिया खुर्दोनोश हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, टमाटर, प्याज और इसके अलावा दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं। ये तो 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं। प्याज तो चलो कुछ टाइम चल जाता है। तो इन बेचारों को क्या कसूर है, इन गरीबों का? ये भी किसी के पास आगे काम करते हैं, तो इनका भी तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है ना। तो क्या हुकूमत को इस तरफ नज़रसानी नहीं करनी चाहिए, या उन्होंने सिर्फ अपनी जो सियासी जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, वो सिर्फ वो वहाँ तक ही महदूद है? सर देखिए इसमें अवाम पीस रही है, अवाम गुर्बत से खुदकुशियाँ कर रही है। क्या ये 4 दिनों से रास्ता बंद है, मज़दूर मजदूरी नहीं कर सक रहा, ट्रक ड्राइवर एक मज़दूर ही है ना, ठीक है, इन्होंने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, अपनी मजदूरी लेनी है, इनका घर का किचन बंद है। एंड हमारे मुसलमान भाई, कोई भी इंसान है, खुदकुशी करेगा और क्या करेगा? देखें जी, आपने जेहलम के शहरी की गुफ्तगू सुनी। मैं यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेचारे सारे ट्रक ड्राइवर हैं, किस तरह रात, सर्दी का मौसम है, रात को किस तरह गुजर बसर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अगर पंजाब में देखा जाए ना, जेहलम में लाखों का, इसके अलावा अगर पूरे पंजाब में देखा जाए करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रक बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, रोड ब्लॉक हो गए हैं, इसके अलावा इकॉनमी जो है वो तबाह होकर रह गई है, पूरे पंजाब की इकॉनमी तबाह होकर रह गई है। तो शहरियों ने तो मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से कि खुदारा इस तरफ नज़रसानी की जाए। 3 दिन हो गए आपने ब्लॉकेज किया, कितने दिन ब्लॉक रहेगा या नहीं पता, कितने दिन एहतजाज जारी रहेगा या नहीं पता, लेकिन खुदारा इन बेचारों गरीबों पर रहम करें और रास्तों को खोल दिया जाए ताकि मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल जा सकें। इसके अलावा जो मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद तक बआसानी पहुँच सके। अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान चोई तस्वर को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान।